हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 4 हीट, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। और चैप्टर की रीडिंग करते हुए हम लोग किस टॉपिक तक पहुंच गए थे? ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था? हमने सबसे पहले जाना था क्या कि ट्रांसफर ऑफ हीट का पहला मोड क्या था? कंडक्शन। कंडक्शन में हमारा ट्रांसफर किन किन चीजों में हो रहा था हीट का? सॉलिड्स में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा था, चाहे वो आयरन हो, कॉपर हो, मेटल हो, इन सब में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा था वो कंडक्शन के थ्रू हो रहा था। उसके बाद हमने जाना था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में हमने क्या देखा था कि वाटर और एयर में हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा था? कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा था। अब आज के वीडियो में हम जो थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन के बारे में देखते हैं। टॉपिक हमने जो है लास्ट वीडियो में लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, इसको कंप्लीट कर लिया था। अभी इसके आगे बढ़ते हैं। When we come out in the sun, we feel warm. How does the heat from the sun reach us? It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in the most part of the space between the earth and sun. अब देखिए, आप लोग जब घर के बाहर निकलते हैं, सनलाइट में होते हैं, तो भी आपको फील होता है क्या कि वार्म है, हीट है। तो ये हीट कहाँ से आ रही है? ऑब्वियसली ये हीट आपको सन से आ रही है। बट सन से और आपके पास हीट तक आने में हीट ना ही कंडक्शन के थ्रू आ पा रही है ना ही कन्वेक्शन के। क्यों? क्योंकि कंडक्शन आपको पता था सॉलिड्स में हो रहा है, कन्वेक्शन एयर और वाटर में हो रहा है। बट जहाँ सन है और जहाँ अर्थ है, दोनों के बीच में स्पेस है। स्पेस में आप जानते हैं कि ना ही एयर है ना ही वाटर है, ना ही कोई ऐसा सॉलिड कनेक्शन है सन और अर्थ के बीच में जिससे कि हीट ट्रांसफर होके आया है। वहाँ क्या है? वहाँ टोटली वैक्यूम है, एयर भी नहीं है। फिर सन से और हमारे पास तक हीट कैसे ट्रेवल कर रही है? तो सन से लेकर के और हमारे पास तक जिस मीडियम से हीट ट्रेवल करती है वो क्या कहलाती है? फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो सन से के पास से और अर्थ तक जो हीट पहुंच रही है वो जिस मीडियम से पहुंच रही है उसको हम, उस मोड को क्या बोलते हैं? उस मोड को हम रेडिएशन कहते हैं। तो हमें ये तीसरा मोड पता चल गया। पहला हमने कंडक्शन देखा, दूसरा कन्वेक्शन देखा, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन में भी मीडियम चाहिए था, बिना मीडियम के कंडक्शन नहीं हो रहा था, कंडक्शन सॉलिड्स में हो रहा था। कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए था, कन्वेक्शन किस में हो रहा था? वाटर में या लिक्विड्स में, वाटर में, लिक्विड्स में या एयर में, गैसेस में। रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। विदाउट मीडियम हीट ट्रांसफर हो सकती है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। कोई मीडियम, एयर, वाटर, कुछ भी हो या ना हो, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रेवल हो सकती है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. कभी अब अगर आप रूम हीटर के सामने बैठे हो, रूम हीटर कौन सा? जो एक रॉड वाला रूम हीटर आता है जो ग्लो करता है, जिसमें आपको लाइट दिखाई देती है। इस टाइप के रूम हीटर के सामने बैठते हैं तब आप क्या देखते हैं कि आप अगर उसके पास में बैठे हुए हैं तो काफी हीट आपको किसी भी एक पोर्शन पे फील होती है। और ये हीट कैसे आ रही है? ये हीट भी रेडिएशन के थ्रू आ रही है। A hot utensil kept away from the heat to surrounding by radiation. अगर एक कोई हॉट यूटेंसिल है, गर्म बर्तन है, उसको फ्लेम पर से हटा करके दूर रख दिया जाए तो वो भी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। और वो हीट अपनी कैसे ट्रांसफर करता है? वो भी अपनी हीट रेडिएशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में ट्रांसफर करता है। ओके, कुछ हीट उसके टच में जो एयर आ रही है वो एयर कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफर होती जा रही है, उसके थ्रू भी कुछ हीट। लेकिन मोस्टली हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है उस पेन की या उस यूटेंसिल की? वो रेडिएशन के थ्रू हो रही है। इसी तरीके से आवर बॉडी टू गिव्स हीट थ्रू द सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। इसके अलावा हमारी बॉडी से भी हीट निकलती है। वो कैसे निकलती है? वो भी रेडिएशन के थ्रू ही निकलती है और हमारे आसपास के सराउंडिंग में वो हीट जाती रहती है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितनी भी हॉट बॉडीज हैं, जितनी भी गर्म चीजें हैं,
उन सब से हीट रेडिएट होती है। ओके, सबसे हीट जो है रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफर होती रहती है। When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हीट आती है रेडिएशन के थ्रू, सपोज सन से हीट आ रही है और आपके बाहर में या घर की वॉल पे या रूफ पे वो हीट आ रही है, तो हीट हमेशा क्या है, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट भी हो जाता है। रिफ्लेक्ट मीन्स उससे टकरा के वापस चला गया, वो कुछ हीट उससे टकराने के बाद में रिटर्न हो गई, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया, उसी ने एब्जॉर्ब कर लिया उस हीट को, कुछ ट्रांसमिट हो गया। ट्रांसमिट हो गया मीन्स उससे एब्जॉर्ब होने के बाद क्रॉस करके दूसरी साइड भी हीट पहुंच गई। तो हीट क्या है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब होता है और कुछ ट्रांसमिट भी हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। अब किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है और वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो वो किस वजह से गर्म हो रहा है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो हीट वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है उससे उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हीट आई, उससे टकरा के किसी और डायरेक्शन में चली गई। जो हीट उसमें एब्जॉर्ब हुई है, उस एब्जॉर्ब होने के कारण उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज होता है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? एक क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप सनलाइट में जाते हैं तो आप अम्ब्रेला क्यों यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि आपके और सनलाइट के बीच में जब अम्ब्रेला आ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हीट को आने से, आपके पास तक आने से रोकेगा। उससे क्या होगा कि ज्यादातर हीट वो अम्ब्रेला या तो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर रिफ्लेक्ट कर देगा। उसकी वजह से आप क्या होंगे, आप डायरेक्ट सनलाइट से बच जाएंगे और आप क्या है कि सनलाइट की वजह से जो आपको हीट मिलती, आपको जो गर्मी लगती या और भी बहुत सारी रेज आपके ऊपर आती, उनसे आपको अम्ब्रेला प्रोटेक्ट करता है। चलिए, तो आपने तीनों मोड देख लिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। समर में और विंटर में हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, क्यों ऐसा है कि कुछ डिफरेंट टाइप के कपड़े ही हम समर में पहनते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के कपड़े ही विंटर में पहनते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि विंटर के कपड़े समर में पहन लें, समर के कपड़े विंटर में पहन लें। तो ये सब चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे और ये सब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।